बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आफ्ताब इब्न नासिर। जी डी स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है 1.21। तो इसमें इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है फाइंड द प्रॉफिट ऑन ₹40,000 एट द रेट 3% पर ईयर फॉर 4 ईयर्स। यह हमारे पास कहता है कि आपने प्रॉफिट फाइंड करनी है। यहाँ पर वो कह रहा है आपने प्रॉफिट फाइंड, तो आपके पास यहाँ पर गिवन है, एक तो 40,000 रुपीज़ गिवन है, रेट गिवन है आपके पास, और इसमें आपके पास जो टाइम है वो 4 ईयर का है। मतलब वो कहता है कि 40,000 रुपये पर 4 साल में 3% सालाना शरह से मुनाफा मालूम करना है आपने। रेट भी दिया गया है आपके पास, प्रिंसिपल की रकम भी दी गई। यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट वो 40,000 है, रेट आपके पास 3% है, और टाइम आपके पास 4 ईयर है। तो आपने इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आपने प्रॉफिट फाइंड करना है। तो जब आपको ये तीन चीज़ें आ जाती हैं तो प्रॉफिट फाइंड करना हो तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो आपको आना चाहिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ जो फार्मूला यूज़ होगा उसका इस्तेमाल भी साथ साथ मैं बताता जाऊँगा। जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ देते हैं। इसमें कहता है फाइंड द प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट फाइंड करनी है जिसके अंदर हमारे पास ₹40,000 है एट द रेट ऑफ 3% पर ईयर फॉर 4 ईयर। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा गिवन है, उसको पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले जो अमाउंट होती है उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, तो यहाँ पर प्रिंसिपल लिख लेते हैं जी। तो प्रिंसिपल लिख लिया, और जब फार्मूले में देखेंगे तो इसको पी के साथ डिनोट करेंगे, ये ज़हन में रखना है। इधर पी की बात होगी इसका मतलब प्रिंसिपल होगा। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट जो वो कितनी है जी, 4,000 रुपये। ठीक हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर रेट दिया गया, जो परसेंटेज के अंदर होगा वो रेट होगा, तो उसको हम आर से डिनोट करेंगे, तो वो हमारे पास है जी 3%। और यहाँ पर हमारे पास फॉर 4 ईयर्स, टाइम यहाँ पर दिया गया हमारे पास, टाइम मतलब टी से इसको डिनोट करेंगे, वो हमारे पास है 4 ईयर। ठीक हो गया जी। ये तीन चीज़ें हमारे पास डाटा के तौर पर गिवन है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर वो कहता है फाइंड प्रॉफिट, मतलब हमने प्रॉफिट फाइंड करनी है। ये चार चीज़ें हमारे पास दी गई है, तीन गिवन है, चौथी फाइंड करनी है। प्रॉफिट फाइंड करनी हो तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला जहन में रखना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू पी ज़रब आर मल्टीप्लाई टी। ये तीन चीज़ें, यहाँ पर पी से मतलब प्रिंसिपल है, वो भी गिवन है, वो कितना है जी 4,000, ज़रब आर से मतलब रेट है, और वो है जी 3%, मल्टीप्लाई टी से मतलब टाइम है, वो कितना है 4 ईयर। ठीक हो गया। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ये 4,000 आ गया, और परसेंटेज ख़त्म करते हैं तो उसका हमारे पास आ जाता है जी 100 मल्टीप्लाई 4। ठीक होगा जी। नेक्स्ट, दो सिफरों से दो सिफरें कट गई, पीछे इधर रहेगा 3, इधर रहेगा 4, 3 4 12, 12 ज़रब 40 इधर रह गया, 3 4 12, 12 को 40 से मल्टीप्लाई, 12 सिफर सिफर 12 4 48, 480, 12 सिफर सिफर 12 4 48। तो यहाँ हमारे पास आ गया जी ये 480 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, ये 4,000 नहीं था, ये 40,000 था, तो एक ज़ीरो इसमें और लगानी है। जब एक ज़ीरो और लगाएंगे 400 हो जाता है। जब 12 सिफर सिफर 12 सिफर सिफर 12 4 48, तो ये टोटल 4800 रुपये प्रॉफिट हो जाती है। आपके पास जो प्रिंसिपल की अमाउंट 4,000 थी, उसके ऊपर रेट 3% था, और 4 साल के लिए वो जो प्रॉफिट मिलती है वो 4800 रुपये बनती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इसमें कहता है सऊद बोरेड ₹25,000 फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर फॉर 3 ईयर्स, फाइंड द मार्कअप ऑफ द बैंक। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में कहता है कि सऊद ने बैंक से 25,000 रुपये 6% सालाना, एनुअली 6% सालाना के हिसाब से 3 साल के लिए के लिए बैंक की मार्कअप की रकम हमने मालूम करनी है। हिसाब से उसने रकम ली है उसने, और हमने मार्कअप फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब मार्कअप फाइंड करने के लिए हमारे पास जो डाटा गिवन है पहले हम वो देख लेते हैं। हमारे पास जो चीज़ें गिवन है उसको लिखेंगे, और हम इससे मार्कअप फाइंड कर लेंगे। तो मार्कअप हो या प्रॉफिट, फार्मूला सेम होगा। जो जब कोई बंदा बैंक से कुछ लेता है, कोई कर्ज लेता है, तो उसको मार्कअप देना होता है बैंक वालों को। लेकिन जब हम किसी को आगे देते हैं कुछ चीज़, कोई भी, उसमें प्रॉफिट हमें मिलती होती है। और ये मार्कअप का अगर दूसरा मतलब देखें तो ये सूद होता है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब
प्रिंसिपल, इसमें हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है जी, वो टोटल अमाउंट कितनी है जी 25,000। ठीक हो गया। और दूसरा यहाँ पर रेट भी मौजूद है, शरह जो है वो 6% है। और तीसरी बात यहाँ पर टाइम है जी, टाइम हमारे पास है जी 3 ईयर्स। ठीक हो गया। हमने यहाँ पर फाइंड करना है जी मार्कअप, मार्कअप फाइंड करना चाह रहे हैं। 4 चीज़ें हमारे पास है, चौथी फाइंड करनी, 3 गिवन है हमारे पास। तो यहाँ पर देखें जी मार्कअप के लिए फार्मूला वही जो प्रॉफिट का होता है, तो बस मार्कअप लिखना है प्रॉफिट की जगह पर। मार्कअप इज इक्वल टू PRT। P यहाँ पर है जी प्रिंसिपल, वो हमारे पास है जी 2500, और R यहाँ पर रेट है वो कितना है 6%, और T यहाँ पर टाइम है वो कितना है 3 ईयर। ठीक हो गया। नेक्स्ट 2500% ख़त्म करते हैं तो आता है 100 ज़रब 3, 2 सिफरों से 2 सिफरें चली गई। यहाँ पर रह गया 25, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 3 18। अब 18 को हमने 25 से मल्टीप्लाई करना है। 18 को जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अच्छा, इसमें ये दोबारा ये वही मसला कि ये हमने 25,000 लिखा हुआ था, तो इधर मैं गलती से 2500 लिख दिया, तो ये 3 0 मतलब यहाँ पर 250 बचता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 250 रहेगा, 250 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 250 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो मार्कअप की जो अमाउंट आती है वो आ जाती है 4500 रुपये। ठीक हो गया। तो ये वो मार्कअप है जो वो बैंक को अदा करेगा। ठीक हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो जी डी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कहता है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रियाज इन अ बिजनेस if he receives a profit of rupees 4200 in 3 years at the rate of 10% per year। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर वो कहता है कि रियाज जो है, रियाज की तरफ से किसी कारोबार में सरमायाकारी की गई असल रकम मालूम करनी, मतलब हमने प्रिंसिपल यहाँ पर कह देता है कि प्रिंसिपल की अमाउंट फाइंड करनी है। अगर इसे 3 सालों में 10% सालाना की शरह से 4200 का मुनाफा मिलता है, नफ़ा मिलता है। तो यहाँ पर पहली चीज़ प्रिंसिपल हमारे पास मौजूद नहीं है, हमने इसको फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल जो है उसको हमने फाइंड करना है, तो मैं P लिख लेता हूँ, उसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं। पहली बात ये की है। फिर वो कहता है रियाज इन अ बिजनेस इफ़ ही रिसीव्स अ प्रॉफिट रुपीज़ 4200। तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्रॉफिट उसको रिसीव हुई है, तो प्रॉफिट वो गिवन है इस दफ़ा हमारे पास। पहले हम फाइंड करते हैं, तो वो प्रॉफिट जिसको मिली वो 4200 रुपये है। फिर कहता है इन 3 ईयर्स, तो यहाँ पर जो टाइम है, टाइम T वो कितना है जी, दिया गया यहाँ पर 3 ईयर्स। ठीक हो गया। और चौथी बात यहाँ पर कह रहा है उसका जो रेट है वो 10% है, तो मतलब यहाँ पर रेट जो है, रेट R वो है जी 10%। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी प्रॉफिट इज इक्वल टू PRT। तो प्रॉफिट यहाँ पर आया जी 4200, और प्रिंसिपल की अमाउंट P मतलब फाइंड करना है हमने, और R रेट जो है यहाँ पर वो 10% है, और टाइम जो है वो 3 ईयर का। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट 4200 P फाइंड करना है, परसेंट ख़त्म करें तो उसका आता है जी 100 इज मल्टीप्लाइंग बाय 3। तो यहाँ पर आ गया 4200, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट गई, तो यहाँ पर रहेगा P मल्टीप्लाई 3/10। हमने P फाइंड करना है, तो 10 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर P आ गया। अब P फाइंड करना चाह रहे हैं हम, तो यहाँ पे ऊपर नीचे कटता है, काट लेते हैं, वैसे लिख लेते हैं। तो 3 काटे, ये कट जाएगा, 3 1 3 1 असल 12 3 4 12 और 2 0 वैसे आ गए। तो यहाँ आ गया 1400 ज़रब 10। तो प्रॉफिट फाइंड करना चाह रहे हैं जी आप, और सॉरी प्रिंसिपल की अमाउंट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को जब 1400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है 14,000। तो यहाँ पर अगर हम प्रिंसिपल की अमाउंट देखें तो वो हमें मिल गई 14 रुपीज़ 14,000। तो यही हमने फाइंड करना था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका क्वेश्चन सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहता है कि अजमल इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन आ बिजनेस। अमाउंट का नहीं पता,
लेकिन उसने कह दिया कि अजमल जो है इन्वेस्ट सम अमाउंट इन अ बिजनेस, ही रिसीव अ प्रॉफिट 27,000 एट द रेट ऑफ 12% पर ईयर फॉर 3 years, फाइंड हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। जो उसने इन्वेस्टमेंट ओरिजिनल है वो हमने फाइंड करना है। कहता है कि अजमल ने कुछ सरमाया कारोबार में लगाया, कुछ इन्वेस्टमेंट की, कितनी की उसका आइडिया नहीं, वो हमने फाइंड करनी होगी। उसने 3 साल में 12% सालाना शरह से 27,000 रुपये नफ़ा हासिल किया सालाना शरह से। उसकी असल सरमायाकारी मतलब उसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी, हमने वो प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर वो कहता है कि इसके बाद जो प्रॉफिट उसको मिला है वो कितना मिला है जी, प्रॉफिट जो उसको मिलती है वो 27,000 मिलती है। ठीक हो गया। यहाँ पर जो रेट है आर वो यहाँ पर है जी 12%। ठीक हो गया जी। और फिर जो टाइम है, टाइम टाइम जो यहाँ पर है वो 3 years, 3 साल का। और हमने इसकी एक्चुअल जो अमाउंट है जो उसने इन्वेस्ट की है वो फाइंड करनी, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करनी है, मतलब पी फाइंड करना है। ठीक हो गया जी। इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है जी, बारह हम अप्लाई कर चुके हैं, वो होता है जी प्रॉफिट इज इक्वल टू पी आर टी। प्रॉफिट हमारे पास इसमें गिवन है, वो लिख लेते हैं 27,000। पी फाइंड करना है, मतलब प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है। रेट यहाँ पर दिया गया है 12% और टी टाइम वो इसका है 3 years। तो यहाँ पर आ गया 27,000। पी फाइंड करना है, परसेंटेज का ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाता है और यहाँ पर 3 आ गया। ठीक हो गया जी। अब ऊपर नीचे कटता है तो काट लें, 2 6 12, 5 2 10 0, फिर 2 पर काटें, 2 3 6, फिर 2 पर काटें, 2 2 4 1 हासिल, 2 5 10, और यहाँ पर आ गया 27,000 पी। अब 3 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 और यहाँ पर आ गया 25। अब यहाँ पर देखें हमने पी फाइंड करना है तो 9/25 इसकी ज़रूरत नहीं है, 25 उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पर, और 9 उधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाता है। ठीक हो गया। अब 9 1 9, 9 3 27, 3 0 रह गई, उनको वैसे लिख लिया। तो यहाँ पर आ गया 3,000 ज़रब 25 और पी। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी की साइड पे लिख लें, और ये 3,000 ज़रब 25 है, उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 25 को 3,000 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, 25 0 0, 25 0 0, 25 0 0, 25 3 75। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है यहाँ पर वो 75,000 बनता है। प्रिंसिपल यहाँ पर क्या आ जाता है जी, 75,000 रुपीज़। तो इसकी असल जो इन्वेस्टमेंट जो थी वो 75,000 थी। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज़, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें स्पेस का मैं इधर लिख देता हूँ, 10 ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज़ रुपीज़ 75,000। तो ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कम्प्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ मार्कअप वुड ₹6,800 अमाउंट बिकम ₹944 इन 11 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहता है कि मार्कअप की किस सालाना शरह पर 6,800 रुपये की रकम 11 सालों में 9,044 रुपये बन जाएगी। तो यहाँ पर वो कहता है कि आपने मार्कअप फाइंड करना है, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ मार्कअप। तो मार्कअप जो है, मार्कअप उसका रेट फाइंड करना है, एनुअल रेट ऑफ मार्कअप ये फाइंड करना है। इसका मतलब हमने आर फाइंड करना है। तो आर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तो प्रॉफिट होनी चाहिए, प्रिंसिपल की अमाउंट होनी चाहिए और टाइम होना चाहिए, फिर हम मार्कअप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसने जो बात की है पहले, तो उसने रेट की बात की है कि रेट ऑफ मार्कअप, मार्कअप मतलब हमने आर फाइंड करना है, पहली बात वो ये कर रहा है। फिर आपके पास एक अमाउंट जो है वो 6,800 से 9,044 बनती है और उसमें टाइम कितना है, 11 साल। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि
वो कितनी प्रॉफिट हुई इसमें। प्रॉफिट गिवन नहीं है तो प्रॉफिट यहाँ पर निकाल लेते हैं। टोटल जो अमाउंट मतलब वो जो बनती है, मतलब वो बनती है, वो जो 11 सालों में जो रकम बन जाती है वो बनती है 9,044। और वो जो रकम असल जो पहले रकम थी वो 6,800, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट वो ये थी। ठीक हो गया। अब यहाँ से प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं हम, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 9,044 में से 6,800 जब निकालेंगे तो हमारे पास इसकी प्रॉफिट आ जाती है। तो मतलब ये 6,800 से 9,044 रुपये बन गई है 11 सालों के अंदर। और इसमें रेट इसका फाइंड करना है तो पहले इसमें प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें 9,044 में से 6,800 को, तो ये बनती है 4244। ठीक हो गया। अब ये प्रॉफिट भी आ गई, रेट हमने फाइंड करना है। अब हमें चाहिए यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्ट की होती, तो वो इन्वेस्ट कितनी थी, 6,800 थी, जिससे वो इतनी हो गई थी। तो प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो पी जो है वो हमारे पास थी यहाँ पर 6,800, ये प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्ट की हुई है। ठीक हो गया। प्रॉफिट भी आ गई, प्रिंसिपल अमाउंट भी आ गई, और यहाँ पर टाइम भी गिवन है। टाइम मतलब टी गिवन है, तो वो है जी 11 साल। ठीक हो गया जी। अब हमने करना क्या है जी, यहाँ पर रेट फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पर बात हुई है प्रॉफिट, प्रॉफिट गिवन है हमारे पास, और पी हमारे पास गिवन है, रेट हमने फाइंड करना है, और टी भी गिवन है। प्रॉफिट हमने अभी निकाली, वो कितनी बनी जी, 2244। और प्रिंसिपल की जो अमाउंट है यहाँ पर वो है जी 6,800। आर हमने फाइंड करना है, इसको वैसे लिख लेंगे, और टाइम यहाँ पर दिया गया 11 साल का। तो यहाँ पर देखें जी, ये इधर हमें आर चाहिए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो दूसरी साइड पे ले जाएंगे इनको। तो ये 2244 और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे इस तरह से, इक्वल में आर आ गया। ठीक हो गया। 11 11 2 22। ठीक है, इसको मिला छोटा है, फिर इसको साथ मिलाएंगे 0, और 11 4 44। यहाँ पर आ गया 204 बटा 6,800। यहाँ हमने आर फाइंड करना है, तो उसके लिए इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखें 204 है, ये बड़ा है, तो हम इसको क्या करते हैं जी, ये 204 जो है इसको डिविडेंड बना लेते हैं, और 6800 जो है इसको डिवाइडर बना लेते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास न्यूमिनेटर होता है उसको डिविडेंड बनाते होते हैं, और डिनोमिनेटर को हमेशा डिवाइडर बनाते होते हैं। अब इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं, लेकिन देखें ये जो है ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे ताकि इधर इसको ज़ीरो मिल जाए, तो पॉइंट लगाया, इधर ज़ीरो मिल गई। तो अब देखिए फिर भी अभी छोटा है, ये भी अभी भी छोटा है, तो हम यहाँ पर एक ज़ीरो लगाएंगे ताकि इधर एक और ज़ीरो मिल जाए। तो ये आएगा 20,400। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास बन जाता है 3 सिफर सिफर 3 सिफर सिफर 3 3 8 24 4 हासिल 2 3 6 18 और 2 20। ये पूरा पूरा इस पर डिवाइड होता है। यहाँ पर हमें आंसर मिल जाता है 0 पॉइंट, हमें जो आंसर यहाँ पर मिल गया वो 0.03। तो ये मिल गया। अब यहाँ पर देखें, मतलब हमारे पास जो आर आया है वो रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, तो हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, सिंपल। जब 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो परसेंट से 100 में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाता है आर इज इक्वल टू, अब 100 को 0.03 से जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये बन जाता है 3%। क्या बन जाता है, 3%। ये तुम्हारे पास ये इसका आर आ गया, ये हमारे पास इसका आर आ गया। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 एनुअल रेट ऑफ मार्कअप इज 3%। तो जो एनुअल रेट मार्कअप को बनता है वो 3% बनता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, उसमें कहता है एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट वुड अ सम ऑफ ₹5,800 विल इंक्रीज टू ₹7,105 इन 3 years टाइम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो कह रहा है कि
किस सालाना शरह मुनाफा पर 5,800 रुपये की रकम 3 साल में बढ़कर 7,105 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर वो कह रहा है कि आपने एनुअल रेट फाइंड करना है। प्रॉफिट जो है एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट, तो यहाँ पर रेट फाइंड करना है और यहाँ पर हमारे पास जो रकम है वो 5,800 से इंक्रीज होकर 7,105 तक जाती है 3 सालों के अंदर। मतलब यहाँ पर हमने प्रिंसिपल भी है और यहाँ से प्रॉफिट भी निकाली जा सकती है। 5,800 से लेकर वो 7,105 तक गई है ना, तो इसके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अभी प्रॉफिट मिल जाएगी। प्रॉफिट भी है, तो इन्वेस्टमेंट की जो रकम थी वो यही है, वो भी मौजूद है, प्रॉफिट भी है, टाइम भी मौजूद है। हमने रेट फाइंड करना है, तो वो इसका मतलब हमने आर फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी रेट, मतलब आर फाइंड करना है, तो यो फाइंड करना है। दूसरी बात, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट भी मौजूद है, प्रिंसिपल मतलब पी भी मौजूद है। वो कितना है, जो इन्वेस्टमेंट की रकम होती है वही इसका, मतलब शुरू में तो यही थी ना, जो शुरू में होती है एक्चुअल असल रकम वही होती है। तो यहाँ पर हमने हमारे पास इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी है। प्रॉफिट फाइंड करने का तरीका क्या होता है जी, जो एक्चुअल अमाउंट हो उसको जो अमाउंट हमें बाद में बनी है उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर 7,105 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5,800, तो इसको जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है यहाँ पर। तो 7,105 में से 5,800 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ हमारे पास इसकी अमाउंट सब्ट्रैक्ट करना आपको आता है, बार हम सिखा चुका हूँ। 1,305 इसकी प्रॉफिट हमें मिल जाती है। प्रिंसिपल भी है, प्रॉफिट भी है, और साथ इसमें लास्ट में वो इसका कह रहा है कि इन 3 ईयर्स, टाइम भी यहाँ पर मौजूद है, मतलब हमारे पास कैपिटल टी भी मौजूद है। वो कितना है, 3 ईयर्स, 3 साल। ठीक हो गया जी। ये 3 चीज़ें गिवन है, चौथी हमने फाइंड करनी, मतलब हमने रेट फाइंड करना है। तो रेट का फार्मूला हमारे पास वही है जी, प्रॉफिट इज इक्वल टू पी आर टी। प्रॉफिट हमारे पास अभी हमने निकाली है, वो कितनी है जी, 1,305। पी मतलब प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल अमाउंट भी हमारे पास गिवन है 5800, और रेट हम फाइंड करने जा रहे हैं, और यहाँ पर टी टाइम वो हमारे पास 3 ईयर गिवन है। ठीक हो गया जी। अब ये 3 चीज़ें हमारे पास गिवन थी, चौथी हमने फाइंड करनी थी, तो फाइंड करते हैं यहाँ पर। अब हमने फाइंड करना है जी आर, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,305, ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया 5800, ज़रा वो मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर देखें जी, कोई 3 पर कटता है काट लेते हैं, बाकी वैसे लिख लेते हैं। 3 पर काटें, ये 3 पर काट सकता है, काटें। 3 1 3, 3 4 12, 1 हासिल 10, 3 3 9, 1 हासिल 15, 3 5 15। ठीक हो गया। अब ये भी 5 पे कटता है, ये भी 5 पे कटता, काटते हैं। 5 1 5, 5 1 5 हासिल 3, 30 हो गया, 5 6 30 और 0 वैसे आ गया। अब इसको 5 पे काटें, तो ये आ जाएगा 5 1 5, 1 हासिल 13, 5 2 10, फिर 3 हासिल 35, 5 7 35। अब ये हमारे पास आ जाता है जी 127 बटा 1160। ठीक हो गया। अब 127 जो है इसको आपने डिवाइड करना है जी, यहाँ पर 100 जो है 1160 के ऊपर, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें जी 127 को हम 1160 के ऊपर जब डिवाइड करते हैं तो किस तरह से करेंगे इसको डिवाइड। तो यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर 87 आता है, कि 5 पे काटे, 5 8 40, हासिल 3 35, 5 7 35, ये 87 आता है। ये पहले थोड़ा सा गलत हो गया था। अब 87 को हमने 1160 के ऊपर डिवाइड करना है, तो करें जी। यहाँ पर 87 जो है उसको डिविडेंड बनाएंगे, और यहाँ पर जो 1160 है इसको डिवाइडर। तो ये छोटा है, पॉइंट लेंगे, यहाँ 0 आएगा, भी छोटा है, फिर 0 ले लेंगे, और फिर हम इसको इधर 0 लिख लेंगे, 8700 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करें जी। 7 सिफर सिफर 7 6, यहाँ पर आ जाएगा 7 7 सिफर सिफर 7 6 42, 2 हासिल 4, 7 1 7 और 4 11, 1 हासिल 1, 7 1 7 और 1 8, छोटा है ये। और यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, सॉरी 0 में 0 0 आ गया, और यहाँ ये छोटा है, असल में 10 में से 2 निकाले 8 आ गए। यहाँ पर रहेगा 6, 6 में से 1 निकाला 5, तो यहाँ पर पॉइंट की वजह से 0 ले लेंगे एक और इसको फिर हम 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। करें 5 सिफर सिफर 5 1 30, 0 असल 3, 5 1 5 और 3 8, और 5 1
5, रिमाइंडर 0, यहाँ पर आ गया 0.075। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो आर आया वो हमारे पास आ गया 0.075, और यहाँ पर रेट फाइंड करना है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 100% के साथ। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाता है जी 7.5%। तो ये हमारा रेट आ जाता है। ठीक हो गया जी। तो इसको अगर आप इन अदर वर्ड हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी 7/1/2। इसका भी वही मतलब है, इसका भी वही मतलब है। ऐसे लिखना चाहते ठीक है, ऐसे लिखना चाहते तो इसका मतलब ये भी, इसका मतलब 7.5 है, इसका मतलब 7.5 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया जी। डे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास इसमें कहता है हाउ लॉन्ग वुड ₹15,500 हैव टू बी इन्वेस्टेड एट अ मार्कअप रेट ऑफ 6% पर ईयर टू गेन 2790। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो कह रहा है कि 15,500 रुपये की जो रकम है कितनी मुद्दत के लिए लगाई जाए कि 6% सालाना शरह से नफ़ा जो है 2,790 रुपये आए। यहाँ पर उसने ये बताया कि हाउ लॉन्ग, यहाँ पर वो टाइम की बात कर रहा है। मतलब आपने टाइम फाइंड करना है, वो मुद्दत फाइंड करनी है, वो टाइम कितना है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले उसने जो बात की वो टाइम की बात कर रहा है कि आपने टाइम टी फाइंड करना है। ठीक हो गया। फिर वो कहता है कि वुड ₹15,500 हैव टू बी इन्वेस्टेड, मतलब इन्वेस्ट वो अमाउंट होती है जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। तो प्रिंसिपल जो है वो भी हमारे पास गिवन होगी। यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट को हम पी से डिनोट करते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है जी, यहाँ पर वो हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें प्रिंसिपल अमाउंट हमारी देगी 15,500। 15,500 ये प्रिंसिपल अमाउंट है। फिर वो कहता है यहाँ पर इन्वेस्टेड एट अ मार्कअप रेट ऑफ 6%, मतलब यहाँ पर जो रेट है आर, कैपिटल आर जो है वो 6% है। तरतीब के साथ लिखते जाए पर ईयर टू गेन दिस अमाउंट, मतलब हमने प्रॉफिट जो है या मार्कअप बोले या प्रॉफिट एक ही चीज़ होती है। सूद हो तो मार्कअप लिखा जाता है, वैसे प्रॉफिट कह देते हैं। तो यहाँ पर जो मार्कअप है मतलब जो प्रॉफिट इसमें है वो 2,790 है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर टाइम फाइंड करना है, तीनों चीज़ें गिवन है तो मार्कअप का फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखे जी मार्कअप इज इक्वल टू PRT, फार्मूला वही प्रॉफिट वाला। तो यहाँ पर जी मार्कअप हमारे पास मौजूद है, वो हम लिख लेते हैं 2,790। प्रिंसिपल अमाउंट भी गिवन है वो है जी 15,500, और यहाँ पर रेट भी गिवन है 6%, और यहाँ पर टाइम जो है वो हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ गया 2,790 और यहाँ पर 15,500, 6% है इसमें, परसेंट ख़त्म करें 100 आता है, और यहाँ पर टीम वैसे टी आ जाएगा। 2 काट गई। तो यहाँ पर देखें रह गया 2,790, यहाँ पर 155 ज़रब 6 रह गया ज़रब टी। अब इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो चलो ये मल्टीप्लाई इसकी साइड पे ले जाते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। जब इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो सारे दोनों डिवाइड हो जाते हैं। 155 ज़रब 6, यहाँ पर रहेगा टी, ऊपर नीचे कटता है काट लेते हैं वैसे छोड़ देते हैं। तो 5 पर देखें ये भी कटता है और ऊपर वाला भी कटता है। तो 5 3 15, 5 1 5, इसको भी 5 पे काट सकते हैं। 5 5 25 हासिल 2 29, फिर 5 5 25 हासिल 4 40, 8 5 40, ये आ गया। ठीक हो गया जी। अब ऊपर हमारे पास है जी 558, और इसमें देखें ये 3 पे कटता है, ये तो 3 पे कटता है, लेकिन ये चेक कर ले 3 पे कटता है, 3 1 3, और यहाँ 25 ये भी 3 पे कट जाएगा। तो काटें जी 3 2 6, और इसको 3 पर काटें, 3 1 3 हासिल 2 25, 3 8 24 हासिल 1 18, 3 6 18। तो यहाँ हमारे पास आ गया 186, और नीचे हमारे पास आ जाता है 31 ज़रब 2। चलें ऐसे एक दफ़ा लिख लें क्योंकि सॉल्व करना है अभी इधर इसको। 2 1 2 2 पर ये भी करता है, 2 9 18, 2 3 6 आ गया। ठीक हो गया। तो यहाँ आ गया 93/31 टी आ गया। ठीक हो गया जी। मज़ीद इसको काट सकते हैं, 31 1 31, 31 3 93। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो टी आया है, जो टाइम आया वो कितना आ गया 3 ईयर्स। टाइम कितना आ गया जी 3 ईयर्स।
ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक होगा जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, कहते हैं हाउ लॉन्ग वुड ₹25,000 हैव टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक एट 12% पर ईयर टू रिसीव बैक ₹31,000। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहता है कि 25,000 रुपये की रकम बैंक में कितनी मुद्दत के लिए रखी जाए कि वो 12% सालाना, कि वो 12% सालाना प्रॉफिट से 31,000 हो जाए। ठीक हो गया जी। यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि आपने वो टाइम फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग। जब लॉन्ग की बात करता है तो मुद्दत की बात कर रहा होता है। पहली चीज़ वो कह रहा है कि यहाँ पर आपने टाइम फाइंड करना है, मतलब टी फाइंड करना है। तो वो टाइम इसका क्या है जी, 25,000। ठीक हो गया जी। और यहाँ पर उसमें जो दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास वो जो एक्चुअल अमाउंट हुआ, जो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 25,000 है, जो उसने इन्वेस्ट करनी होती है या लगानी हो या देनी है उसने स्टार्टिंग में। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमारे पास कितनी है, मतलब पी जो है हमारे पास है वो सॉरी टाइम तो हमने फाइंड करना है, वेरी सॉरी, टाइम हमने फाइंड करना है। और यहाँ पर मैं 25,000 लिखने लगा हूँ प्रिंसिपल की अमाउंट। ठीक हो गया जी। और दूसरी बात, यहाँ हमारे पास रेट भी गिवन है, मतलब कैपिटल आर भी गिवन है, वो कितना है जी, 12%। ठीक होगा जी। और हमने यहाँ पर फाइंड करना है जी टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टाइम। तो यहाँ पर देखें, जब बैंक की बात आती है तो बैंक से मार्कअप लिया दिया जाता है। तो मार्कअप जो होता है, यहाँ पर मार्कअप की अमाउंट भी तो हमें चाहिए ना। तो मार्कअप की अमाउंट हमें कैसे मिलेगी, टोटल जो अमाउंट जो मिलनी है हमें बाद में वो 31,000 है। लेकिन 31,000 सारे का सारा नफ़ा तो नहीं है ना, मार्कअप तो नहीं है। उसमें से हम अपनी अमाउंट तो निकालेंगे, जो हमने लगाई है दी है वो 25,000 है जो अपनी अमाउंट है। तो उसमें से वो 25,000 जब निकालेंगे तो हमारे पास जो मार्कअप पीछे रह जाएगा वो 6,000 है। 31,000 में से 25,000 निकालें तो मार्कअप की जो अमाउंट है वो 6,000 बनती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एज वी नो दैट। अब यहाँ पर मार्कअप की जब बात आती है तो मार्कअप का फार्मूला जेन में आता है, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल भी है, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल भी है, टाइम की बात हो रही है और रेट भी गिवन है। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल जो है मार्कअप का फार्मूला लगाएंगे तो मार्कअप होता है जी इक्वल टू आर टी। तो मार्कअप अमाउंट है जी 6,000 और यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट जो वो 25,000 और यहाँ पर जो रेट है वो भी गिवन है 12%। हमने दरअसल फाइंड करना है टी, इसको वैसे छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया जी 6,000 और ये आ जाए 25,000 और 12% ख़त्म करते हैं, यहाँ पर 100 आता है और यहाँ पर आ गया टी। ठीक होगा, 2 सिफरों से 2 सिफरें कट गई, तो यहाँ रह गया 6,000। अब ये पीछे रहेगा 250 और इधर 12, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाता है। 250 ज़रब 12 भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पर आ गया टी। अब यहाँ पर देखें जी 0 से 0 कट गया, ये भी 5 पे कटता है, ये भी 5 पे कटता है, या ये 6 पे कट जाए, ये भी 6 पे कटता है, ये 6 पर काट लेते हैं। 6 पर काटे 6 1 6 सिफर वैसे आ गए 6 2 12। तो यहाँ पर रह गया हमारे पास, इसमें जो रह जाता है हमारे पास 100 रह गया और नीचे रह गया हमारे पास 25 और ऊपर रह गया 100। 100 बटा 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 25 2 50। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 0 से 0 कट गया, 5 1 5 5 2 10। तो यहाँ पर टाइम उसका कितना आ गया 2, मतलब 2 ईयर्स। तो ये 2 साल की वो मुद्दत है जिसमें उसको 6,000 मार्कअप मिलेगा, जब बैंक को वो 31,000 रुपये सालाना 12% रेट से शरह से सबमिट करवाता है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज जो है 1.21 कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है सब बच्चों को इसकी समझ आई होगी। फिर भी इसमें किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई इशू हो, किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आया करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।